रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था, और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रशियन एम्बेसडर ने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर बर्बरता के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसको लेके पाकिस्तानी मीडिया बहुत उछल कूद कर रही है, और उनके उछल कूद तो हमारे लिए मजे ही होते हैं। तो चलिए साथ में देखते हैं और इन नौटंकियों क्या को कहेंगी एंजॉय आरजू करते काजमी हैं। साहबा? तो ये तो सर फिर आप लोगों को मान ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये हैं? सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना। सर मुंह से क्या दोबारा निकला है सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी ही थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या, ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की है, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन वो अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज आज फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर मुक्ति बैंगनी इंडिया ने बनाए हैं, तो मैडम फिर बात तो आप आए ना देखें कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति बैंगनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की? कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना। क्या कहेंगी आरजू साहबा? देखिए सर, ये एक अलग डिबेट है, और ये अक्सर होती रहती है कि इंडिया ने जो है मुक्ति बाहिनी बनाई या उसे सपोर्ट किया या भेजा, लेकिन उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वो वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पे उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता, वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान बनते के, जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके, उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे। अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए, उन तमामी लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया, यहाँ पे सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से,
अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उदवाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही